नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें क्या है, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमें मैच करना है। एक तरफ बैक्टीरिया दिया गया है, एक तरफ बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर का यही काम होता है कि ये क्या करता है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। तो इसमें क्या सही होगा, नाइट्रोबैक्टर मैच करेगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन, ठीक है, इससे मैच कर जाएगा। और जो अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मतलब ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसके अंदर जो अमोनियम कंपाउंड होता है ये उसको निकाल देते हैं, ठीक है। अमोनियम कंपाउंड स्पेशली ये बनाने का काम करते हैं। तो किससे बनाते हैं, जो अमाइनो एसिड उनके अंदर होती है उससे ये लोग क्या करते हैं, अमोनियम कंपाउंड बनाते हैं, यानी फार्मेशन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन का काम करते हैं। कौन, ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो जो अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है कि अगर इसको मैच किया जाए तो ये मैच होगा फार्मेशन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन। अब देखिए बात यह है कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया 3 हैं, उसको याद कर लीजिए। एक है बैसिलस माइक्वाइडिस, ठीक है। एक है बैसिलस रेमोसस, एक है बैसिलस बुल्गेरिस, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया है, ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं इनके बारे में याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें सी ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन क्या है कि सी ऑप्शन कह रहा है कि डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट होता है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मैच कर जाएगा इससे। अब देखिए है बचा है राइजोबियम। तो राइजोबियम का क्या काम होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्सेशन का काम करता है। तो ये जो काम करता है स्पेशली जो पल्सेज क्रॉप होती हैं, जो पल्सेज होती हैं उसी में पाया जाता है। और पल्सेज की जो रूट होती है, रूट में देखिए जो मेन रूट होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट, और इससे जो रूट निकलती है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये जो राइजोबियम होता है सेकेंडरी रूट में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैच अगर करने की हम लोग बात करें तो नाइट्रोबैक्टर मैच करेगा फार्मेशन ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन। अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया है फार्मेशन ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन। डी नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है फार्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरह से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है वो है कि इसमें केमिकल का नाम दिया गया है और फिर उस केमिकल के जो फंक्शन है उसको पूछा गया है। तो केमिकल का फंक्शन देखिए, इसमें पहला जो केमिकल दिया गया है वो है कि कैल्शियम क्लोराइड। अब कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि ये हेल्प करता है सीड लॉन्गिविटी में। अब सीड लॉन्गिविटी आप क्या समझते हैं कि जब कोई सीड को हम लोग ड्राई स्टोरेज करते हैं, इस सीड का जब हम लोग ड्राई स्टोरेज करें, ठीक है, ड्राई स्टोरेज के बाद जो सीड की वायबिलिटी है, यानी सीड के जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग कहते हैं सीड लॉन्गिविटी। वैसे तो सीड वायबिलिटी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सीड के जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी है उसे हम लोग कहते हैं सीड वायबिलिटी। लेकिन अगर किसी सीड को मतलब से ड्राई स्टोरेज करने के बाद
उसकी सीड वायबिलिटी हम लोग चेक करें तो उसे हम लोग कहते हैं सीड लॉन्गिविटी। तो सीड लॉन्गिविटी, अगर हम लोग किसी सीड को कैल्शियम क्लोराइड में मिला के अगर हम उसको स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके बाद जब हम तो उसकी क्या है कि जो वायबिलिटी है वो अच्छी रहती है। तो यही है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो मैच करेगा सीड लॉन्गिविटी से मैच करेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये देखिए दूसरा जो 2,3 ट्राईफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे हम लोग जानते हैं TZ टेस्ट के नाम से, TZ टेस्ट। इस टेस्ट की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लकून, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। अब इस टेस्ट में स्पेशली क्या होता है कि जो 2,3,5 ट्राईफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो या TZ जो टेस्ट है, इससे हम लोग स्पेशली सीड के वायबिलिटी एंड बिगर दोनों याद रखिएगा, वायबिलिटी और बिगर दोनों का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो टेस्ट होता है इसमें जो ये कंपाउंड दिया गया है 2,3 ट्राईफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये कन्वर्ट हो जाता है फार्माजोन में, फार्माजोन, ठीक है। फार्माजोन जो है ये रेड कलर का एक कंपाउंड होता है, मतलब एक केमिकल होता है। इसको कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम, जीनेज एंजाइम, ठीक है। तो देखिए हमें इस एंजाइम के बारे में भी पता होना चाहिए और कौन सा केमिकल बना उसके बारे में भी पता होना चाहिए, किस कलर का होता है वो भी पता होना चाहिए। और ये 2,3,5 ट्राईफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है ये जो है एक कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। तो इतना पता चल गया। और जो दूसरी बात है इसमें थायोयूरिया जो दिया गया है, थायोयूरिया जो केमिकल होता है वो सीड डोरमेंसी जो होती है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और एंडोल एस्टिक एसिड जो होता है ये सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड है, एक टाइप का क्या है ऑक्जिन है, यानी एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपको पता चल गया इसका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है उसको कैसे हम लोग मैच करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें क्या है कि पूछा है कि एक फॉर्म है, जैसे हम लोग ग्रुप कांटेक्ट मेथड या इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड या मास कांटेक्ट मेथड उसमें पढ़ते हैं, तो उसी में ये आता है एक। अब पूछ रहा है जो स्पोकन है वो किस टेक्निक क्या है। तो इसमें देखिए स्पोकन जो मैच करेगा ये मैच करेगा टेप रिकॉर्डर से, ठीक है। और रिटन जो है वो मैच करेगा फोल्डर से। प्रोजेक्टेड जो ऐड होते हैं और नॉन प्रोजेक्टेड ऐड में ये डिफरेंस होता है कि प्रोजेक्टेड ऐड को मतलब को चलाने के लिए ऐसे कुछ होता है इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, और नॉन प्रोजेक्टेड जो एड्स होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये जो प्रोजेक्टेड ऐड होगा ये फिल्म इससे मैच कर जाएगा, नॉन प्रोजेक्टेड ऐड जो है वो पपेट से ये मैच करेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्या है। अगला जो है ये दिया गया है कि क्रॉप दिया गया है और उसकी फैमिली दी गई है। तो फैमिली को इसको कैसे आप मैच कैसे करोगे, तो इसको मैच करने के लिए देखिए सबसे पहला है जो फैमिली दी गई है वो दी गई है U4BAC। U4BAC जो फैमिली होती है वो उससे, अब उसमें जो इधर क्रॉप दिया गया किससे मैच करेगी, तो U4BAC मैच करेगी टेपियोका से, ठीक है, इससे मैच कर जाएगी एक टेपियोका, ठीक है। इस तरह से अब अम्ली फेरी जो है, अम्ली फेरी किससे मैच करेगी, सीलरी से मैच करेगी, इससे मैच कर जाएगी, ठीक है। अम्ली फेरी का एक और नाम है, इस जो अम्ली फेरी जो फैमिली है इसका एक नाम है APAC, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा। कंपोस्टी जो है ये मैच करेगा, कंपोस्टी जो मैच करने वाला है लेट्यूस से मैच करने वाला है, ठीक है, लेट्यूस यानी लेट्यू का सटाइवा। और जो क्रूसीफेरी है ये कैले, इससे मैच करेगी। केले को इसे हम लोग बोलते हैं लीफ कैबेज भी बोलते हैं, एक और नाम है याद रखिएगा।
जो कंपोस्टी है इसका एक और नाम है एस्टरेसी, और जो कुशीफेरी है इसका एक नाम है ब्रेस्किएसी। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो वीडियो है वो बड़ी हो रही है, तो क्या करें, चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, इसमें जो दिया गया है, इसमें पहला तो दिया गया है कि जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड हमें पता है कि एक टाइप का जो मतलब क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन है, जो कि किसी फंगस से निकाला गया है। फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजीकुराई, या उसी का एक और नाम है फ्यूजेरियम मोनली हार्मी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हो गया एब्सिसिक एसिड, तीसरा हो गया इथाइलिन, और चौथा हो गया NaA यानी नेप्थलीन, एक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से 4 हार्मोन दिए गए हैं या केमिकल दिए गए हैं। अब इसके बारे में पूछा गया है। ये जो Na एक प्रकार का क्या है, ऑक्सिन है। ठीक है, ये क्या करता है, Na रिलेटेड है फ्रूट ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया। इथाइलिन जो है एक गैसियस हार्मोन है, जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और जो जिब्रेलिक एसिड है ये क्या करता है, ड्रॉट में हेल्प करता है, और एब्सिसिक एसिड की वजह डोरमेंसी। ठीक है, तो इस तरह से इसके फंक्शंस पता चल गए। और देखिए क्वेश्चंस और भी आते हैं इससे रिलेटेड। जो इथाइलिन होता है, ये इसका प्रिकर्सर पूछा जाता है, तो इसका प्रिकर्सर है मेथियोनीन। ठीक है, और जो एब्सिसिक एसिड है इसका जो प्रिकर्सर है वो है कैरोटीनॉयड। ठीक है, और जिब्रेलिक एसिड का जो प्रिकर्सर है वो टर्पीन है। और यानी एक प्रकार का ऑक्सिन है, इसका जो प्रिकर्सर है वो है ट्रिप्टोफेन। ठीक है, और जो बचा हुआ है एक साइटोकाइनिन बचा हुआ है, तो साइटोकाइनिन का जो एक साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का जो प्लांट हार्मोन है, इसका जो प्रिकर्सर होता है उसे एडनिन होता है। ठीक है, एडनिन, या हो सकता है प्यूरिन दिया गया हो, क्योंकि प्यूरिन बेस में ही तो एडनिन ग्वानिन आते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, यहीं तक करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।